नीट के एग्ज़ाम के बारे में क्या होगा अभी तक कुछ लागू ही नहीं किया। इन लोगों को अब तक क्लियरिफाई कर देना चाहिए था कि क्या होने जा रहा है। एक्चुअली में हुआ क्या है, इन लोग अभी तक कुछ क्लियरिफाई नहीं किए हैं। नीट में नया पैटर्न कब से लागू होगा, 2025 कि 2026? 2026, मगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सब हवाबाजी है। जो भी बोल रहे हैं कि 2025 2026, सारी हवाबाजी है। ज़्यादातर अटकलें यही है कि 2026 से लागू होगा, 2025 से कोई चीज़ लागू नहीं होने जा रहा। एनटीए ने अभी सिफारिश किया है, एनटीए को मिल गई है सिफारिश, नोटिफिकेशन का इंतज़ार है। एनटीए को गवर्नमेंट के तरफ से भी हरी झंडी मिल गई है और जो कमेटी बनी थी उसने भी अपना गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है, ठीक है। और धर्मेंद्र प्रधान साहब ने एनटीए को बोल दिया है कि आप लागू कर सकते हैं, मगर क्या क्या हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम लेना पॉसिबल है? नहीं, हाइब्रिड मोड में एग्ज़ाम लेना बहुत मुश्किल है, ठीक है। यदि ये मुश्किल है, क्यों मुश्किल है? क्योंकि इतने ज़्यादा सेंटर्स नहीं हैं, लड़के बहुत ज़्यादा हैं, तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। मतलब एक फेज में ही एग्ज़ाम होगा, 10 से 15 दिन लगेंगे एग्ज़ाम कराने के लिए, मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। हाइब्रिड मोड की बात हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस बार जो सबसे ज़्यादा है कि वो हाइब्रिड मोड में ही एग्ज़ाम होने की बात है, ठीक है। अच्छा, नीट यूजी पैटर्न पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है अभी, क्या पैटर्न होगा, ठीक है। पैटर्न इन द सेंस क्या क्या मतलब एज लिमिट लगेगा, चांस लिमिट लगेगा, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। हाइब्रिड मोड में होगा, पेन पेपर होगा, तो ज़्यादातर इस बार जो चांसेस लग रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी को लेकर इशू होगा, और कुछ नहीं होगा। जिनका 25 प्लस एज भी है वो भी अलाउड है, मगर शर्त बस इतनी होगी कि वो उनका लास्ट अटैम्प्ट होगा। 20 लाख से ज़्यादा शामिल होते हैं, ठीक है। 6 महीना से भी कम समय है, ठीक है। मगर अभी नीट एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन या हाइब्रिड मोड में कैसे होगा, किसी को क्लियरिफिकेशन नहीं है। तो हम आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो होगा वो हाइब्रिड मोड पर ही चर्चा हो रही है। और हाइब्रिड मोड में भी कैसे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि सरकार ऑफलाइन ही एग्ज़ाम ले, मतलब पेन पेपर भी एग्ज़ाम ले, और कुछ ऐसा ट्रिक लगाए कि 1 घंटा पहले क्वेश्चन प्रिंट हो सेंटर पर, जिस सेंटर पर एग्ज़ाम हो वहीं पर क्वेश्चन प्रिंट किया जाए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ऐसा भी हो सकता है, या उस राज्य में प्रिंट हो, या कुछ कुछ ऐसा हो, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को लेकर कन्फ्यूजन है। एग्ज़ाम पेन पेपर मोड पर ही होने की अब संभावनाएं बनते जा रही है, ठीक है। कन्फ्यूजन तो है। एक बात समझ लीजिए, 6 महीने से कम समय बचा है, जो जो दिया हुआ है हम पढ़ देते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। देखिए, सबसे पहले एक पैटर्न देखा गया है कि हमेशा रविवार को, मई के पहले रविवार को होता है, तो इस बार 4 मई को एग्ज़ाम पड़ रहा है, ठीक है। एनटीओ को परीक्षा में हाइब्रिड मोड सिस्टम लागू करने को कहा है। अब ये हाइब्रिड यदि लागू होता है, जैसा सरकार बोल रही है हाइब्रिड, वैसा हाइब्रिड होता है तो मल्टीपल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएंगे, ठीक है, हाइब्रिड मोड में होगी। सवाल यह है कि क्या नीट यूजी 2025 की परीक्षा हाइब्रिड? देखो बेटा, सबसे ज़्यादा यही कन्फ्यूजन है कि हाइब्रिड मोड में होगा कि नहीं होगा। 25 में सब लोग अलाउड हैं, जो 25 प्लस हैं, 30 प्लस है, 50 प्लस है, 1000 प्लस है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सब लोग अलाउड हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। अभी तक पेन पेपर में होता था, एक ही दिन में परीक्षा होती थी। यदि हाइब्रिड होता है और 25 से 30 मतलब 20-25 लाख लोग शामिल होते थे, मगर अब एक बात है कि यदि हाइब्रिड होता है तो एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में हो जाएगा, बहुत सारे शिफ्ट में होगा, तब नॉर्मलाइजेशन आ जाएगा, जैसा कि बात होती है। ऑनलाइन ऑफलाइन अलग स्ट्रेटजी, यही कन्फ्यूज़न है, ठीक है। 24 में समस्याएं थी, सबको पता था। 25 में कन्फ्यूजन चल रहा है, पेन पेपर मोड में होगा या हाइब्रिड मोड में होगा। क्या पेन पेपर बेस्ट यानी सीबीटी मोड में लिया जाएगा? बहुत सारा कन्फ्यूजन है। बस एक ही कन्फ्यूजन नहीं है कि सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी एक हो सकता है कि गवर्नमेंट ऐसा करे कि जिस सेंटर पर एग्ज़ाम हो उसी सेंटर पर क्वेश्चन प्रिंट करवाया जाए, या कुछ और हो हाइब्रिड, क्योंकि यदि एक शिफ्ट में एग्ज़ाम लेना हाइब्रिड मोड में पॉसिबल नज़र नहीं आता, इसीलिए परीक्षा है, ठीक है। देखिए यही है, परीक्षा के दिन भेजा जाए पेपर, परीक्षा के दिन ही पेपर भेजा जाए, ऐसा तभी हो सकता है जब हाइब्रिड मोड में हो।
ठीक है। सूत्रों का कहना है कि नीट यूजी दोनों बड़ी परीक्षाएं, इसमें हाइब्रिड मोड की चर्चाएं चल रही है। हाइब्रिड मोड एक ऐसा फार्मूला अपनाया जा सकता है जिसमें कुछ एक दिन भेजा जाए, उसी दिन भेजा, OMR साइट पर एग्जाम हो। इंजीनियरिंग जेई मेन के कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, कंप्यूटर आंसर देना होता है, मगर हाइब्रिड मोड में क्या होगा, आपको OMR दिया जाएगा, आप उस पर फिल करोगे। मगर प्रॉब्लम है इसमें, इतने सेंटर नहीं है। जेई मेन में कम बच्चे बैठते हैं, इसमें 25 से 30 लाख बच्चे बैठेंगे इस बार, ठीक है। तो इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। बता दें, नीट 2000 क्वेश्चन पेपर में गड़बड़ी समेत कई तरह के आरोप लगे थे, लगे नहीं थे, ठीक है, आरोप नहीं लगे थे, साबित भी हुए थे, भले कोर्ट ने नहीं माना, वो बात की बात है। एग्ज़ाम में प्रोसेस बनाए रखने के लिए उम्मीद जताई जा रही है। तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आता है हम आपको बताते जाते हैं। मगर हाँ, एक बात का ध्यान रखें, 25 प्लस वाले भी अलाउड हैं 2025 में। थैंक यू।